जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें, यदि प्रश्नावली की बात करें तो 10.3 के क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 11 से स्टार्ट करेंगे। कितना से स्टार्ट करेंगे? 11 से। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 11 देखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यह वेक्टर चल रहा है अभी, इसके बाद हम लोग 3D को कंप्लीट करेंगे और फिर चलेंगे कैलकुलस की दुनिया की तरफ। तो आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए, हम बार बार जो है क्लास में कहते रहते हैं कि ऐसा बुक आप लोगों के पास, चलिए जल्दी से कर लीजिए। NCERT का जो है न्यू एडिशन आया है, जो न्यू बुक आया है NCERT को, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ऐसा बुक जो है लगभग सभी किसी के पास होना चाहिए जी, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख रहे हैं। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए, यहाँ पर दिया गया है वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर दिया है, एक पहला वेक्टर और फिर दूसरा वेक्टर जो है एक दूसरे पर क्या है, लंब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे दिखाना है प्रूव डैट, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको जो है आपको बारीकी से देखना है, प्लस देखिए, और यहाँ पर दूसरा दिया गया है, इसको जो है आप बारीकी से देखिए। देखिए, यानी यदि आप इसको थोड़ा देर के लिए, सपोज डैट थोड़ा देर के लिए वेक्टर ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? वेक्टर ए मान लेते हैं, या इसको वेक्टर एम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक को वेक्टर एम मान लेते हैं, और जो बगल में दिया है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? वेक्टर एन मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को वेक्टर एम, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को वेक्टर एन, क्या? वेक्टर एन। ये मान लिए, यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो दिखाना है कि वेक्टर एम जो है वेक्टर एन पर लंब है, अर्थात जब इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट, जब वेक्टर एम और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वह किसके बराबर आ जाना चाहिए? 0 के बराबर आ जाना चाहिए। किसके बराबर? 0 के। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर एम जो है वेक्टर एन पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए, यहाँ तक क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, अर्थात अब पूरा जो है ओपन रूप में हम क्या कहेंगे, तो देखिए, यह जो है मतलब इतना पर क्या है? लंब है, लंब है, लंब है, परपेंडिकुलर है। यह आपको दिखाना है, क्या करना है? इतना क्या है? लंब, इसको दिखाना है। तो जब इतना और इतना का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा और यदि वह 0 आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इतना जो है इतना पर क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। आइए, डॉट प्रोडक्ट जो है अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर बना दिए हैं। इतना जो है इतना पर लंब है, इतना जो है इतना पर क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। ये क्या करना है? प्रूव डैट, यानी कि सिद्ध करना है। ये क्या करना है? ये सिद्ध करना है। क्या करना है जी? सिद्ध करना है। हो गया। तो प्रूफ यहाँ से चलिएगा, प्रमाण। प्रूफ मीन्स क्या होता है?
प्रमाण होता है। प्रूफ मीन्स क्या होता है? प्रमाण होता है। तो जब प्रूफ चलिएगा तो इसको ले लीजिए, ठीक है, और फिर इसको ले लीजिए मॉड। ठीक है, जब इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालने पर यदि 0 आ जाएगा, जब क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो है एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अर्थात इधर तो 0 है, इधर वाला कैलकुलेट कर दीजिए, इधर वाला कैलकुलेट करके 0 ला दीजिए, है कि नहीं? यदि इधर भी 0 आ जाएगा तो हम लोग परपेंडिकुलर कह देंगे, यानी कि इधरों भी 0 इधरों भी 0, तो याद रखिएगा वह सिद्ध हो गया। जो क्वेश्चन बोला है वह सिद्ध हो गया। देखिए अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कैसे? आपको लग रहा था कि पढ़ेंगे कैसे, है कि नहीं? अरे कभी देखिए, कभी आप समय थोड़ा सा दीजिएगा और सोच ले, इतना बड़ा ग्रहण कर ले, इतना बड़ा सीख ले, दिस इज इम्पॉसिबल। आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? यदि कुछ ज़्यादा चाहिए तो वेक्टर ए है तो इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। नहीं समझ में आया? आइए देखिए, वेक्टर ए का मापांक यानी वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का क्या मापांक या वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए। वैसा ही ये है, सिर्फ यहाँ पर क्या है? माइनस है और ए बी आगे पीछे है। देखिए अब इसमें इससे होगा ना, इसमें जो है इसका गुणा इस टोटल के साथ होगा, है कि नहीं? तो हम लोगों को 0 लाना है, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, इस टोटल के साथ गुणा होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, फिर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसके साथ हो गया। देखिए अब इसका गुणा इस टोटल के साथ होगा, है कि नहीं? लेकिन उसके पहले क्या है? उसके पहले देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो क्यों ना प्लस लिख दे जी। उसके इसके पहले यहाँ पर प्लस है ना, हो गया। फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड नहीं है ए है, इनटू ये टोटल मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए हो जाएगा। देखिए अब इसका गुणा इसके साथ, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी, फिर यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए और इंटू वेक्टर क्या बी हो जाएगा, फिर माइनस अब इसका इसके साथ मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर वेक्टर बी प्लस माइनस माइनस, इसीलिए माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी फिर वेक्टर ए। हो गया, समझ रहे हैं ना? इसका गुणा इसके साथ यहाँ पे, फिर इसका गुणा इसके साथ यहाँ पर, हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस दे देते हैं। तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी फिर वेक्टर ए, इंटू में क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी, प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पर हो जाएगा इंटू वेक्टर ए। देखिए तो वेक्टर ए और वेक्टर ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, बी और बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, है कि नहीं? इसको देखिए थोड़ा और इसको देखिए थोड़ा, दोनों को देखिए तो देखिएगा तो क्या पाइएगा? बताइए, देखिएगा तो क्या पाइएगा कि यह सेम है, यह भी सेम है, लेकिन ई माइनस में है, ये प्लस में है।
वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो जय हिंद जय भारत कट जाएगा ना, ये दोनों कट गया। अब बताइए क्या होगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ई मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए वेक्टर ए, तो जब 2 बार गुणा किया जाता है ना तो इसको मॉड लगा करके स्क्वायर लगा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों तो सेम है जी। अरे इसी को आगे पीछे करके लिख दीजिए, पहले ए लिख दीजिए, है कि नहीं, और फिर बाद में बी। तो ये जब दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0, अर्थात इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो हो गया, हम लोग कह सकते हैं वेक्टर यह जो है इस पर क्या है, लंब है। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए वेक्टर जो है ऊपर में उसको लिख देते हैं, जो ऊपर में है उसी को लिख देते हैं। लंब है किस पर, बगल वाला पर। क्या है, लंब है। और इसको हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध कर दिए। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी जल्दी आप लोग सवाल पढ़िए और कमेंट कीजिए बनेगा कि नहीं। चलिए बन जाएगा तो यस यस आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन अब यहाँ पर 12 ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 और क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 0। तो वेक्टर बी के बारे में आपका क्या राय है। अब एक बात बताइए, 3 गुणे 0 तब भी 0 हो जाएगा, या 0 गुणे 0 तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है, या 0 गुणे 3 तब भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं, बी के बारे में यदि बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कहने का मतलब कि यहाँ पर वेक्टर आप ए ले लीजिए और यहाँ पर वेक्टर बी ले लीजिए, तो इससे क्या निकलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सपोज डेट वेक्टर ए ले लीजिए और इसको जो है आप वेक्टर बी ले लीजिए, तो यहाँ पर निकलेगा वेक्टर ए, ठीक है, और डॉट मतलब यहीं पर समझा देते हैं। अब उसके बाद में इसको वेक्टर ए ले लीजिए और इसको वेक्टर बी, तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर क्या यहाँ पर 0 हो रहा है, वेक्टर ए जो है क्या यहाँ पर 0 हो रहा है, नहीं, लेकिन वेक्टर बी यहाँ पर 0 हो रहा है, तो इसके कारण जो है ये टोटल का मान कितना आ रहा है, 0। फिर यहाँ पर वेक्टर ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर वेक्टर बी 0 हो रहा है, नहीं, तभी इस टोटल का मान कितना आ रहा है, 0।
और यहाँ पर वेक्टर ए भी 0 है और यहाँ पर वेक्टर बी भी 0 है, तब भी इसका मान क्या आया है, सबका 0। अर्थात वेक्टर बी के बारे में देखा जाए तो वेक्टर ए यहाँ पर कभी 0 हो जा रहा है और वेक्टर बी यहाँ पर कभी 0 नहीं हो रहा है। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आप यही कह सकते हैं कि वेक्टर बी 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, और 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अतः वेक्टर बी 0 वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर बी शून्य सदिश भी हो सकता है, शून्य सदिश हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी जो है 0 हो भी सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है, या 0 नहीं भी हो सकता है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हमसे पहले ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बनेगा कि नहीं बनेगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, है कि नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 क्या है, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बी और वेक्टर सी, 3 ठो वेक्टर दिया गया है। वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर सी दिया गया है। यह एक मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश। अर्थात वेक्टर ए का परिमाण कितना हो जाएगा, 0 की 1 1। वेक्टर बी का परिमाण कितना हो जाएगा, 1, और वेक्टर सी का परिमाण 1। इसका मापांक 1 होगा क्योंकि मात्रक सदिश है, मतलब मात्रक मतलब एक। इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब इसमें क्या दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में 0 है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस इतना का मान बताना है। यहाँ पे वाट, इतना का मान ज्ञात करना है। अब आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है कि नहीं। क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3 ठो वेक्टर दिया गया है, 3 ठो वेक्टर दिया गया ना, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, 3 ठो वेक्टर था ना। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी को वेक्टर ए से अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को वेक्टर ए से गुणा करने पर, किससे, वेक्टर ए से। यानी वेक्टर ए क्या है, एक मात्रक सदिश है। क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो देखिए यहाँ पर बताइए, या चलिए यहाँ पर दिया गया है, शॉर्टकट ही चलते हैं, मतलब शॉर्टकट बिल्कुल नहीं कि आप लोग का यहाँ पर दिक्कत होगा, वैसे चलते हैं जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है। ठीक है, इतना को
वेक्टर ए से क्या करने पर, डॉट प्रोडक्ट करने पर, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट, यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और जीरो के साथ किसका, वेक्टर ए से अदिश गुणा करने पर। समझ आ गया, किससे जी, वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर यहाँ पर ए डॉट वेक्टर बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इजकल टू, इधर जीरो आ जाएगा, इससे इससे फिर इससे इससे फिर इससे इससे गुणा हो गया। इसका मान क्या होता है बताइए, जीरो होता है ना, आप लोग को बताए हैं आई कैप डॉट आई कैप, या जे कैप डॉट जे कैप, या के डॉट के कैप डॉट के कैप, ये सब क्या होता है, जीरो होता है। समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, जीरो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी जीरो, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। इसीलिए ना कहा जाता है आप लोग क्लास में डेली क्लास कीजिए, रोज़ का रोज़ क्लास देखिए। समझ में आ गया। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जीरो होगा तो बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ पर बताना है कि इसका मान तो जीरो हो जाएगा, तो बच जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसमें इस जीरो से गुणा हो गया तो इधर जीरो। यह हो गया समीकरण 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, यही ना लिए थे। फिर यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो को अब किस से, वेक्टर बी से, वेक्टर बी से, जो कि यह क्या है, एक इकाई यानी मात्रक सदिश है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। अब इधर कितना से गुणा करेंगे, वेक्टर बी से, मतलब डॉट प्रोडक्ट, इधर भी जीरो को डॉट वेक्टर बी से, बारी बारी से गुणा होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इजकल टू इधर जीरो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इजकल टू जीरो। अब यहाँ पर बच गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इजकल टू जीरो। यह हो गया आपको समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद बताइए क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, कोई दिक्कत। फिर इसी को लेंगे यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में जीरो। अब किस से, अब इतना को किस से, तो वेक्टर सी से, किससे, वेक्टर सी से, किससे, वेक्टर सी से। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को अब किस से, वेक्टर सी से बराबर में जीरो, इधर भी वेक्टर सी से क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें गुणा होगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर सी ए लिख देते हैं, सी ए, अरे ए या सी या ए ऐसे लिखिए। इससे इसमें फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर यहाँ पर सी डॉट वेक्टर सी इजकल टू, इसमें गुणा होकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये सेम है तो यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेम जीरो, सेम जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इजकल टू जीरो। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, नहीं सेकंड, नहीं थर्ड, क्या थर्ड, ठीक है। चलिए अब जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है और तीसरा इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या करने पर, जोड़ देने पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जीरो है तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर क्या है,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस, फिर बराबर की इधर वाला जोड़िए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर यहाँ पर प्लस बराबर के इधर वाला जोड़िए, समीकरण 1 है 2 है तो ये समीकरण 3, बराबर के इधर वाला जोड़िए क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 0 0। पहले का समीकरण में बराबर के उधर वाला 0, दूसरा समीकरण में बराबर के उधर 0, फिर तीसरा समीकरण बराबर के उधर 0, तो सब क्या हो जाएगा, LHS को LHS से RHS को RHS से जोड़ दीजिए, हो गया 0 0 0। यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB हो जाएगा 2AB, यहाँ पर CA, यहाँ पर CA क्या हो जाएगा 2CA, यहाँ पर BC, यहाँ पर BC क्या हो जाएगा 2 ठो BC, और बराबर में उधर जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। इस सब को अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए जी, क्या कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए, चलिए यहाँ तक ठीक है ना जी। 1 1 कहाँ से छूट रहा है 1 1, अच्छा एक मिनट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, इसका मान क्या होता है, सबका 0 होता है। लेकिन यदि यहाँ पर क्रॉस हटा करके, अगर यहाँ पर क्रॉस हटा करके डॉट दे देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर हम 0 दिए हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, इधर नहीं ना, यहाँ पे कहाँ गया जी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए जहाँ जहाँ पर हम 0 दिए हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यही समीकरण 3 हो जाएगा। अब जब जोड़िएगा तो इधर आपको 1 1 मिलेगा, बराबर की इधर क्या मिल जाएगा, सब में 1 1 1 और 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो इधर हो जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा बराबर में 0, क्योंकि याद रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर में 0 होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है इसीलिए, ठीक है, जबकि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो आगे ये पिछले क्लास में आपको बताया गया, ध्यान से देख लीजिएगा। 3 को उधर भेज दीजिए, ये जो है आप इसको लिखे रहिए, 3 को सिर्फ उधर भेजिएगा तो माइनस में, ठीक है, किस में, माइनस में। देखिए जब यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर यहाँ बी वाला को पहले लिख दें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और इसको बाद में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में माइनस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, -3 इधर से 2 गुणा में उतर गया तो भाग में। यही आपको क्या करना था, निकालना था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, अर्थात यही ना आपको निकालना था जी। ये आ गया। आइए तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कितना को, क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कितना, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब आप लोग पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर में जीरो वेक्टर, वेक्टर बी बराबर में जीरो वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में जीरो, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। विलोम का सत्य होना उल्टा, विलोम का जो है सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, गिवन में तो वेक्टर ए बराबर में जीरो वेक्टर दिया था और वेक्टर बी बराबर में भी जीरो वेक्टर दिया है। वेक्टर बी बराबर में जीरो वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में जीरो बोल रहा है, लेकिन परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम कहने का मतलब क्या है, इसका उल्टा। विलोम कहने का मतलब क्या है, इसका उल्टा। यानी जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, वेक्टर यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर वेक्टर बी हो गया। तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, यहाँ पर कितना होगा, जीरो आ जाएगा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं वेक्टर ए बराबर में 2i कैप, फिर यहाँ पर j कैप, यहाँ पर k कैप, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर बी ले लेते हैं i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। तो जब यहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर में निकालेंगे तो 2i कैप j कैप प्लस k कैप, फिर डॉट क्या i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप। ये एक हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। देख रहे हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो जब यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिएगा तो 2 एकम 2, आई वाला के साथ 2 एकम माइनस 2, ठीक है। अच्छा एक मिनट ठीक है। चलिए, एक एकम 1 प्लस माइनस 1 दूना के 2, फिर प्लस यानी एक एकम 1। समझ रहे हैं, नहीं समझे कोई दिक्कत का बात नहीं। वेक्टर ए लिए हैं एग्जाम्पल में ये, और वेक्टर बी बराबर लिए हैं ये। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी इतना डॉट इतना निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है यही बताना है आप लोगों को, यही बताना है। बताइए कितना आएगा बताइए। देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आई वाला के साथ 1 होगा, फिर जे वाला के साथ -2 होगा, फिर के वाला के साथ +1। तो आगे यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 -2, कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो ये बोला है कि वेक्टर जब ए 0 वेक्टर हो और वेक्टर बी जब 0 वेक्टर हो, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर ए कोई 0 वेक्टर हो, अर्थात वेक्टर ए जो है कोई 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरीके से वेक्टर बी जो है 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। यानी कहने का सीधा यही मतलब कि वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 वेक्टर दोनों हो सकते हैं, या दोनों जो है 0 वेक्टर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट होने के लिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होने के लिए दोनों वेक्टर का 0 वेक्टर ज़रूरी है। वेक्टर वे 0 हो भी सकते हैं
और जीरो वेक्टर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। समझिए, यहाँ पर वेक्टर जीरो, यहाँ पर वेक्टर ए जो है जीरो वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर बी जो है जीरो वेक्टर है, तब इनका क्या आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट जीरो। लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है, वेक्टर बी यहाँ पर जीरो वेक्टर नहीं है, तब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? तब भी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो ये हो गया सत्य, मतलब सीधा सत्य नहीं बल्कि सीधा, और ये हो गया उल्टा यानी कि विलोम। तो विलोम को हम लोग देख लिए एक उदाहरण से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया गया है, ठीक है, तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए। एंगल ABC, चलिए देखिए, यहाँ पर मानते हैं कि कोई क्या है? ट्रायंगल है कि नहीं? यह हो गया A, यह हो गया B और ये हो गया C। इसका निर्देशांक दिया गया है कितना? A का दिया गया है 1 2 3, फिर B का दिया गया है कितना बताइए? B का दिया गया है 15, देख के बताइए, -1 0 0, और C का दिया गया है 0 1 2। ठीक है, तो A का कितना दिया गया है जी? A का कितना दिया गया है? I कैप, 2 है तो 2 J कैप, 3 है तो 3 K कैप। वेक्टर B का कितना है? -I कैप, 0 J कैप, 0 K कैप। और वेक्टर C का कितना दिया गया है? 0 है तो 0 I कैप, 1 है तो J कैप मतलब 1 J कैप, और 2 है तो 2 K कैप। और निकालना क्या है? एंगल निकालना है आपको, ABC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एंगल ABC, एंगल ABC ज्ञात करना है। तो एंगल ABC कहाँ आ रहा है बताइए? ABC यानी यह आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग B से A जाएंगे और फिर B से C जाएंगे। किधर से किधर? B से A और फिर जाएंगे B से A, B से C, B से C। ठीक है, बस हो गया, बन गया। देखिए, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, B से A बताइए। तो बाद में A है और बाद में A है, पहले B है, तो A में से B को घटा देंगे। तो यहाँ पर बताइए, बाद में C है और पहले B है, तो C में से B को घटा देंगे। समझ गए? चलिए, A कितना है? I 2J 3K, फिर माइनस B कितना है? -I 0J फिर 0K। यहाँ पर कितना है? घटाइए, I ये क्या निकल रहा है? B से A निकल रहा है, वेक्टर BA, फिर 2J फिर 3K, माइनस माइनस प्लस I, फिर -0 फिर -0K। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? कितना आएगा? I और I कितना हो जाएगा? 2I, 2J और -0J हो जाएगा प्लस 2J, 3K में से 0 जाएगा तो 3K। तो वेक्टर BA इतना निकल गया, समझ रहे हैं ना? अब निकाल लीजिए
वेक्टर बी ए का परिमाण। तो ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 4 4 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा √17, क्योंकि 4 4 8 और 9 कितना 8 और 9 17 √17। उसी तरीके से सी बोलिए तो 0 i कैप, फिर j कैप, फिर क्या हो जाएगा 2 k कैप। इसमें से घटाना है b को, b मतलब -i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। तो यहाँ पर क्या है 0 i कैप, j कैप, 2 k कैप, माइनस माइनस प्लस i कैप माइनस 0 j कैप माइनस 0 k कैप। ये निकल रहा है आपको BC निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 i कैप और 1 i कैप, एक ही i कैप। फिर ये प्लस j कैप घटेगा 0, तो प्लस j कैप। फिर यहाँ पर 2 k कैप और यहाँ पर 0 k कैप, कितना हो जाएगा 2 k कैप हो गया। ये निकल गया वेक्टर BC। BC का परिमाण निकाल लीजिए, यानी यह निकला है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर। बोलिए 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √6 हो जाएगा। BC कितना हो जाएगा √6। तो इसीलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेक्टर BA और BC, वेक्टर B और BC। तो यहाँ पर लिखिए वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC क्या हो जाएगा क्या होगा बताइए। BA और BC, BA और BC के बीच का एंगल क्या है थीटा है। तो जब BA और BC का एंगल निकालिएगा तो यहाँ पर डॉट दे दीजिएगा, तो हो जाएगा BA वेक्टर BA का मॉड, फिर वेक्टर BC का डॉट वेक्टर BC का मॉड और डॉट है तो कॉस थीटा। अब ये बताइए ये कितना है, ये कितना है BA, मॉड ऑफ BA कितना है √17, ठीक है। और वेक्टर BC कितना है, यानी वेक्टर BC का मॉड यहाँ पर √6, समझ रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। BA कितना है जी, BA आपको है 2i कैप 2j कैप और फिर है आपको प्लस 3k कैप डॉट। BC कितना है i कैप j कैप और 2k कैप। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट कराइए, 2 एकम 2 2 एकम 2 3 दूना के 6। तो ये हो जाएगा √17 और √6 गुणा कर दीजिए, 17 × 5 = 85, 17 छक 102 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये जोड़िए कितना हो जाएगा 10 √102 इंटू कॉस थीटा। एंगल ये थीटा को मान निकालना है, यानी कॉस थीटा का मान निकालना है, यानी एंगल का मान निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से आएगा हो जाएगा या इससे आएगा बना दे, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट कीजिए कि यहाँ से हो जाएगा कि बना दिया जाए। यहाँ से हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा √102 और इधर हो गया क्या
बताइए क्या, कॉस थीटा दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर में 10/√102, 10/√102। तो जब थीटा का मान पूछा जाएगा तो कॉस इधर जाएगा तो कॉस का पावर -1, यानी इन्वर्स में, बराबर की इधर है तो कॉस का पावर प्लस में, उधर गया तो कॉस का पावर माइनस में हो गया 1। तो याद रखिएगा, ये ऐसे हम समझाने के लिए बोले हैं, इसको कॉस इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और 10/√102 यही जो है एंगल का मान होगा। एंगल कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 10/√102। चलिए हो गया, यही एंगल का मान निकालना था, निकल गया। तो यही जो है एंगल का आंसर, यानी एंगल इतना आएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। दर्शाना है बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी जो है क्या है, तो संरेख है। ए कितना दिया है, 1 2 7, फिर बी कितना दिया है, 2 6 3, और सी कितना दिया है, 3 10 -1। यह क्या है, संरेख है। तो संरेख है तो मान लेते हैं, संरेख मतलब एक सीधा लाइन है। यहाँ पर लाइन है एक, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये ए बी और यहाँ पर हो गया सी, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर आप बताइए कि यदि वेक्टर ए लिखते हैं तो i कैप 2j कैप 7 k कैप, यदि वेक्टर बी लिखते हैं तो 2i कैप 6 है तो 6j कैप, 3 है तो 3 k कैप। वेक्टर सी के लिए बोलिए, वेक्टर सी के लिए बोलिए 3i कैप 10j कैप -k कैप। हो गया, इतना हो गया। देखिए ए बी की पहले आप लोग निकालिए, ए से बी वेक्टर ए बी, फिर आपको निकालना है वेक्टर बी सी, ए से बी फिर बी से सी और फिर एक बार ए से सी। तो यहाँ पर हो गया वेक्टर ए से सी। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इतना समझ गए। पहले कहाँ से कहाँ तक, ए से बी फिर बी से सी, ए से बी बी से सी, ए से बी बी से सी फिर ए से सी, ए से बी बी से सी ए से सी, ए से बी बी से सी फिर ए से सी। अब तो यहाँ से आप लोग जानते हैं, बाद में बी है तो बी और माइनस वेक्टर ए, फिर यहाँ पर बाद में सी है तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, बाद में सी है तो वेक्टर सी माइनस पहले ए है तो माइनस ए। अब यहाँ से आगे आप लोग जानते हैं वेक्टर बी, बी कितना है 2i कैप 6j कैप 3k कैप, इसमें से घटा देंगे वेक्टर ए कितना i कैप 2j कैप 7k कैप। समझ रहे हैं। वेक्टर सी कितना है 3i कैप 10j कैप, ठीक है, और -k कैप।
घटा देंगे वेक्टर बी को, बी यानी कि 2i कैप 6j कैप और 3k कैप। पहले वेक्टर सी है तो सी कितना हो जाएगा 3i कैप 10j कैप और -k कैप। घटा देंगे किसको, वेक्टर ए को, यानी कि i कैप, यहाँ पर 2j कैप और यहाँ पर 7k कैप। अब यहाँ से आप लोग आगे कैलकुलेट करना जानते हैं, बताइए क्या जानते हैं, तो बोलिएगा क्या, बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2i कैप 6j कैप 3k कैप माइनस i कैप फिर -2j कैप -7k कैप। उसी तरीके से यहाँ पर 3i कैप 10j कैप -k कैप घटा रहे हैं। अब सबको घटा रहे हैं तो सब माइनस में, 2i कैप -6j कैप -3k कैप। यहाँ पर कितना है 3i कैप 10j कैप -k कैप घटाना है, तो यहाँ पर -i कैप -2j कैप -k कैप। समझ गए। अब इसके आगे आपको क्या करना है बताइए। तो यहाँ पर 2i कैप में से एक i कैप जाएगा तो एक i कैप, 6j कैप में से 2j कैप जाएगा तो प्लस में 4j कैप। यहाँ पर 3k कैप में से 7j कैप, 3k कैप में से 7k कैप जाएगा तो -4k कैप। ठीक वैसा ही 3i कैप में से 2i कैप जाएगा, कितना हो जाएगा i कैप। 10j कैप में से 6j कैप जाएगा तो +4j कैप। एक i कैप, एक j कैप और -3k कैप, बताइए कितना हो जाएगा। एक i कैप, अरे i नहीं है j है, k है, एक j कैप और -3k कैप -4k कैप हो जाएगा। 3i कैप में से एक i कैप जाएगा, 3i कैप में से एक i कैप जाएगा तो 2i कैप। 10j कैप में से 2 j कैप जाएगा तो 8j कैप। एक k कैप और यहाँ पर -7k कैप, ये हो जाएगा -8k कैप। क्या हो जाएगा -8k कैप, बस हो गया। अब यहाँ पर वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी का मॉड निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर बी सी है तो बी सी का मॉड निकाल लीजिए। ए सी है तो ए सी का, मतलब ए बी का परिमाण, बी सी का परिमाण, ए सी का परिमाण, सबका निकाल लीजिए। सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर -4 है तो -4 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 4 है तो 4 का स्क्वायर और फिर -4 है तो 4 का स्क्वायर। आइए इसके लिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 8 है तो 8 का स्क्वायर और -8 है तो -8 का स्क्वायर। अब इस टोटल को काउंट कीजिए कितना हो जाएगा। 1 16 16, 1 16 16, 4 64 और ये हो जाएगा 64। चलिए 16 16 32 एक रूट 33, 16 16 32 एक रूट 33। समझ रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 64 64 128 और यहाँ पर 4 रूट 132, रूट 132। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और यहाँ पर 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132।
तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा √33। समझ गए ना। चलिए, तो ये बताइए कि यहाँ से ए से लेके बी तक कितना निकला है, ए से लेके बी तक कितना निकला है बताइए, ए से लेके बी तक कितना निकला है बताइए, √33। ठीक है। फिर बी से लेकर के सी तक की लंबाई, परिमाण मतलब लंबाई, कितना निकला है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक 33, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, यानी बी से लेके सी तक √33। ठीक है, समझ रहे हैं। और बताइए, ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक कितना निकला है, 2√33। कितना निकला है, 2√33। तो सच में ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, तो 1√33 और 1√33 टोटल जोड़ेंगे ए से लेकर सी तक तो कितना आ जाएगा, 2√33 लिखेंगे। चूँकि यानी ए सी जो बराबर है ए बी प्लस बी सी के बराबर है, और ये कंडीशन तभी आता है जब एक सीधी रेखा हो, जब एक सरल रेखा हो, तभी यह कंडीशन होता है कि यदि ए सी आ रहा है बराबर ए बी प्लस में बी सी के, अर्थात ए सी जो आ रहा है ए बी प्लस बी सी क्या आ रहा है, यानी यह क्या है, एक सीधी रेखा है, यह एक क्या है, संरेख रेखा है, तभी इस प्रकार के कंडीशन आते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक क्या है, ए बी सी किसी संरेख रेखा का क्या है, तो पॉइंट है, यानी कि बिंदु है। क्वेश्चन नंबर हो गया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 16 हो गया। बिंदु ए बी सी क्या है, एक संरेख है, ये हम लोग लिख देंगे। इसीलिए इसलिए बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है, क्या है, संरेख है। और यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, दर्शाइए कि वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप और माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्षों की रचना करते हैं। क्या करते हैं, शीर्षों की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए अब यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है, चलिए
वेक्टर ए जो है आपको दिया गया है, फिर वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर सी दिया गया है। तो वेक्टर ए कितना दिया गया है बताइए? वेक्टर ए कितना दिया गया है? 2i कैप माइनस जे कैप और यहाँ पर के कैप, ठीक है। फिर बी दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर सी दिया गया है 3i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ध्यान से देखिए, पहले आपको ए बी निकालना है, फिर आपको बी सी निकालना है और फिर आपको ए सी निकालना है। पहले क्या निकालना है? पहले क्या निकालना है? ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाद में बी है तो बी माइनस ए, बाद में सी है, पहले बी है तो सी माइनस बी, बाद में सी है, पहले ए है तो सी माइनस ए। अब यहाँ से बोलिए बी का मान कितना है? i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसमें से क्या घटा देंगे बताइए? इसमें से क्या घटा देंगे? ए कहने का मतलब 2i कैप j कैप k कैप, ठीक है। पहले सी है तो सी यानी कि 3i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप। घटा देंगे सी बी कितना है? माइनस i कैप, यहाँ पर माइनस है, माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। पहले क्या है? वेक्टर सी यानी कि 3i कैप 4j कैप 4k कैप। इसमें से घटा देंगे क्या? ए कितना है? 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इतना तो समझ रहे हैं। अभी कोष्ठ से बाहर कीजिए सबको, तो ये हो जाएगा i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 5k कैप, फिर माइनस 2i कैप j कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस k कैप। समझ रहे हैं? यहाँ से भी कोष्ठ हटाइए। 3i कैप 4j कैप 4k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। i कैप और यहाँ पर 2i कैप माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस i कैप, 3j कैप माइनस में और 1j कैप प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस 2j कैप, 5k कैप माइनस में और माइनस में k कैप 6k कैप, ठीक है। 3i कैप और यहाँ पर माइनस i कैप, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप और यहाँ पर है प्लस 3j कैप माइनस j कैप, 4k कैप और यहाँ पर है 5k कैप प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस k कैप, 3i कैप माइनस 2i कैप, घटेगा तो 1i कैप, 4j कैप प्लस में 1j कैप हो जाएगा माइनस j कैप, माइनस 4k कैप और यहाँ पर माइनस k कैप माइनस 5k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप लोग आगे कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। चलिए यहाँ से आगे आप लोग कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा ए बी का परिमाण मापांक निकाल लीजिए, बी सी है तो बी सी का निकाल लीजिए, ए सी है तो ए सी का निकाल लीजिए। यहाँ से आप लोग काम कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको रूट अंडर लगा दीजिए, सब जगह जो है रूट अंडर
-1 है तो -1 का स्क्वायर, -2 है तो 2 का स्क्वायर, -6 है तो 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, -1 है 1 का स्क्वायर, फिर 1 है 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, -3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 6 का 36। ये ऐड कर दीजिए, 36 4 40 1 41, 2 का हो जाएगा 4, इसका 1, इसका 1, ये हो जाएगा √6, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, ये हो जाएगा 10 5 35, 25 10 35। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि हम समकोण त्रिभुज तभी होंगे, हम समकोण त्रिभुज तभी होंगे जब हमको क्या कह दे कोई, जब हमको कोई क्या कह दे, तो याद रखिएगा, कोई कह दे कि AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। अगर हमको कोई इतना कह दे तो हम क्या हो जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। अगर कोई यह बोल रहा है तो समझिए क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है कि जब कोई इतना कोई बोल दे, इतना AC का स्क्वायर बराबर में, मतलब इतना का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का, तो याद रखिएगा उसका जो निर्देशांक होगा ABC, यह समकोण त्रिभुज का शीर्ष होगा। बस, तो देख रहे हैं कि ये उतना बोल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर रूट कितना है, √41 को इधर लिख लिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, और इधर लिख लिया जाए आपको √35 का स्क्वायर, और इधर लिख दिया जाए √6 का स्क्वायर। तो ये देखिए √41 क्या है, √41 क्या है, √41 क्या है, √41 आपको AB है, यानी AB का स्क्वायर, और √35 किसका है, तो AC है, यानी AC का स्क्वायर। ठीक है, और √6 किसका है, प्लस में √6 किसका है, तो √6 यहाँ पर BC है, तो BC का स्क्वायर। तो इतना देखिए तो इसमें है कि नहीं, यानी AB स्क्वायर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं C और यहाँ पर लिख देते हैं B, यहाँ पर B हो गया। तब ये कर्ण हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा AC, और ये हो जाएगा BC। समझ गए ना। तो जब कोई इसको कह रहा है, इसको देख करके कि AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, जब इसको कोई कह रहा है तो समझिए वो क्या बोल रहा है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम बोल रहा है। यानी कह रहा है कि ABC जो है यह एक तो समकोण त्रिभुज है ही, लेकिन ABC जो इसके शीर्ष हैं यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। यह इतना सिद्ध हो गया, मतलब इतना सिद्ध हो गया और यह सिद्ध हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे कौन कौन, ABC। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि, इसलिए ABC समकोण क्या, समकोण त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष होंगे। और यह इतना क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया। इतना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए
आप लोग का कमेंट था। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बैक कीजिए, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैक कीजिए थोड़ा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को अब जो है हम लोग देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण क्या है, ए है, वेक्टर ए है और वेक्टर ए का परिमाण क्या है, तो ए है, और लेम्डा जो है एक शून्येतर अदिश है, तो लेम्डा इंटू वेक्टर ए, लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश होगा यदि, कब, तो इसको मात्रक सदिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि लेम्डा इंटू ए है और इसको मात्रक सदिश करने के लिए क्या कर देंगे बताइए। तो यहाँ पर लेम्डा का मान ले लेते हैं 1 में मॉड ऑफ वेक्टर लेम्डा इंटू यहाँ पर वेक्टर ए इंटू यहाँ पर वेक्टर ए, कितना हो जाएगा, लेम्डा इंटू वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर गुणा लिख देते हैं वेक्टर ए, और वेक्टर ए कहने का मतलब यह एक मात्रक सदिश है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये इसका मान भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1, ये क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लेम्डा का मान कितना लेंगे बताइए, लेम्डा का मान कितना लेंगे, 1 बटा में मॉड ऑफ लेम्डा, 1 बटा में मॉड ऑफ लेम्डा। ठीक है, 1 बटा में मॉड ऑफ लेम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 बटा में मॉड ऑफ किसका, लेम्डा, उसका मान कितना हो जाएगा, तभी तो ये मात्रक सदिश आएगा ना, एक कट के। यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, शून्येतर बोला है, यानी शून्येतर लेम्डा जो है अदिश है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है 18 तक। तो आज के एक्सरसाइज में हम लोग कितना देख लिए, क्वेश्चन 11 से लेकर के 18 तक देख लिए, और इस तरीके से 10.3 जो है एक्सरसाइज समाप्त हो गया। आप लोग का कमेंट था कि क्लास बीच में देखिए कुछ टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कराने के लिए, आखिर कल जो क्लास नहीं हुआ मतलब इसके पिछले दिन, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करा लिए। थोड़ा अगर किसी दिन क्लास नहीं होता है तो जो अगला क्लास होगा उसमें लंबा लेकर के पीछे वाला जो है सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा, जो क्वेश्चन छोटा था दोनों को खींच के बराबर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ नहीं पढ़ना है, 10.4 पढ़ना है, और इस तरीके से जो हम लोग धीरे धीरे वेक्टर को समाप्त कर देंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।